सर कुछ भी ना दे, इमरान खान तो है ना सिंबल ऑफ पावर। हम तो ये जानते हैं कि कोई भी निशान हो, लेकिन नाम इमरान का है। वो आया था ना तो कुछ नहीं दे के गया, लेकिन शोर दे गया इस कौम के ऊपर। तरक्की, सीमेंट, सरिया, बजरी निकाल के उसके अलावा मुझे कोई काम बता दें तो मैं मान जाऊँगा। जब कोरोना आया तो वर्ल्ड की मईशतें तबाह हुई हैं। एक पाकिस्तान था जिसने सरवाइव किया उस दौर में। सोचते ही छोड़ दे के हमने किसी और को देना। पीटीआई का है। एन 130 में वोट किसका? इंशाल्लाह पीटीआई इमरान खान। जो इस्लामपुर है हमारे नवासी साहब का। वोट इमरान खान का। हमारी मिली भगत थी। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को मैं स्पेशल वोट के लिए आया हूँ। अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से जितने यहाँ पे पाकिस्तानी उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से बाहर हैं। एन 130 में किस सियासी जमात को वोट कास्ट कर रहे हैं 8 फरवरी को? इंशाअल्लाह पीटीआई, और आप पीटीआई को वोट कास्ट कर रहे हैं? इंशाअल्लाह पीटीआई। सर एन 100 जो मौजूदा एन 130 है, जो पहले जो एन 125 और 2013 में एन 130 होता था, इसे तो नून लीग की ताकत की आमद समझा जाता है। हाँ सर था, माजी सही। हाल की बात कर रहे हैं अब। तो इस वक्त तो पीटीआई के पास निशान भी नहीं है। छोड़ें सर, कुछ भी ना दे, इमरान खान तो है ना सिंबल ऑफ पावर। हम तो ये जानते हैं कि कोई भी निशान हो, लेकिन नाम इमरान का है। सर एक आम तासुर ये दिया जा रहा है कि ये इलेक्शन 2024 भी रिग्ड होगा, तो आप और उम्मीद हैं कि पीटीआई जीत जाएगी? मेरी जान, अगर टर्नओवर बिल्कुल सही हुआ, 60-70% हुआ, तो इनका बाप भी नहीं रोक सकता। अच्छा जी। हाँ इंशाअल्लाह। आपको लगता है मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनने के बजाय अपनी सीट भी हार जाएंगे? मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। सर, लिख बहुत- लें मेरी बात। क्यों, आपको ऐसा क्यों महसूस होता है? सर अवाम समझ चुकी है, अवाम समझ चुकी है। वो दौर खत्म हो गए सर, वो पत्थर वाले दौर थे। अब सोशल मीडिया ने इस टाइम हर बंदे की शौर देखे। वो आया था ना तो कुछ नहीं दे के गया, लेकिन शौर दे गया इस कौम के ऊपर। हम तो ये जानते हैं। सर नून लीग का कहना है कि अगर उनके दौरे हुकूमत का वक्त निकाल दिया जाए पाकिस्तान से तो सिर्फ खंडरात बचे जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसेंट डेवलपमेंट, तो आप मुतमईन नहीं है? नहीं सर, तरक्की, सीमेंट, सरिया, बजरी निकाल के उसके अलावा मुझे कोई काम बता दें तो मैं मान जाऊँगा। कोई हॉस्पिटल, कोई यूनिवर्सिटी। सर वो निमल यूनिवर्सिटी एक सिंबल ले लें, जी जी। उस तक पहुंच सकते हैं? ये नहीं पहुंच सकते। तो आप इस बोसीदा निज़ाम और कमज़ोर जमहूरियत का जिम्मेदार किसको समझते हैं? यार वो खलाई मखलूक और उनके बच्चे जो नीचे पाँव थले हैं उनको समझता हूँ। आप समझते हैं जो जिनको खान साहब मिस्टर एक्स कहती हैं, नवाज शरीफ बिल्कुल। साहब खलाई मखलूक कहते हैं, बेनज़ीर साहिबा पॉलिटिकल डब्बर कहती हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपके हिसाब से निज़ाम को ख़राब करने के जिम्मेदार वही हैं? मेरी जान, जब से लियाकत अली शहीद किया उसके बाद किनकी हुकूमत है? ये तो मोरे हैं, मिशन फ्रंट पे हैं, पीछे तो वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो खान साहब के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगाया जाता था कि 2011 में प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया, क्योंकि नहीं, आपने नहीं, देखा कि नहीं। 30 अक्टूबर 2011 से जो खान साहब की मकबूलियत स्टार्ट, उसके बाद हमें मकबूलियत में उनका कोई सानी नज़र नहीं आता। जान देखें, उसके दौर की आप बात करेंगे तो कोरोना कितने साल हुकूमत रही उसकी? 3.5 साल, कितनी देर कोरोना रहा? तकरीबन 2-2.5 साल तो कोरोना था। तो उसमें से माइनस करें तो 2 साल माइनस करें तो पीछे क्या बचता उसके बाद? 40 साल से मैं बाहर हूँ, गलत कंट्री में हूँ, ठीक है। जब कोरोना आया तो वर्ल्ड की मईशतें तबाह हुई हैं। एक पाकिस्तान था जिसने सरवाइव किया उस दौर में भी। वो 2 साल निकालते हैं, बाकी क्या बचता उस बेचारे के बाद? आज तक किसी ने नाम लिया है उसका? ये बोलते हैं वो सलाब आ गया, वो बिलावल साहब बोलते हैं वो सलाब आ गया, वो ये हो गया, वो हो गया। इन्होंने वही पुराने नारे अब सुन के, हम भुट्टो साहब का भी नारा सुना था, रोटी कपड़ा और मकान देने की बजाय छीन लिया गया सब कुछ। यार ये देखिए, कौमें ये रोड बनाने से, पुल बनाने से नहीं बनती, ये एक माइंड सेट बनाने से कौमें बनती हैं बस। सर आप नहीं समझते कि आपको हक है आप जिस मर्जी सियासी जमात को वोट बिल्कुल कास्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, हमें कौन रोक सकता है? बिल्कुल सही बात है। सर आप नहीं समझते एक बार हैसियत सियासतदान खान साहब की सियासी बसीरत पे क्वेश्चन मार्क है
کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کے آپ پولیٹیکل ڈیسیجنز دیکھیں جس میں انہوں نے اپنی دونوں پنجاب کی حکومت اور KPP کی حکومت کو اڑا دیا، پھر اس کے بعد وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھے. اگر یہ سارے مسائل نہ ہوتے تو شاید 9 مئی نہ ہوتا. نہیں 9 مئی کی بات نہیں ہے میرے بھائی. یہ 9 مئی ایک پروجیکٹڈ یہ پروگرام تھا جو بڑھ گیا. صحیح. بس تھوڑی سمجھ رکھنے والا بندہ جو ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے میرا بھائی. یہ جو شور ہمیں دیا گیا ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے. بات یہ ہے کہ میں 40 سال پاکستان سے باہر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور 40 سال میں نے کتنی حکومتیں پاکستان کی دیکھی ہیں، اور جتنی عزت گرین پاسپورٹ کی عمران ٹائم میں ملی ہے ہمیں کسی دور میں نہیں ملی. سر بخدا عام تاثر تو یہ دیا جاتا ہے کہ خان صاحب کی فورن پالیسی بڑی جارحانہ قسم کی تھی. نہیں دیکھیں جارحانہ کون ہوتا ہے؟ سچا آدمی. سچا آدمی بالکل جارحانہ اس کی پالیسی ہو تو وہ سچا تھا یار. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلا زبردست وہ تگڑا تو پاؤں پڑ جائے اور ماڑا ہے تو اس کا گلا پکڑ لیں. وہ بات نہیں، وہ اسٹل ایک جیسا ہے. یہ بات ہے اس بندے کی مرضی جسے ہم مانتے ہیں. سب سے پہلے تو میں کہہ رہا ہوں جو عزت ہمیں گرین پاسپورٹ کو اس ٹائم میں ملتی ہے نا وہ خدا کبھی نہیں ملی. 40 سال میں نے بات پاکستان سے بات کیا. اس سے زیادہ گرین پاسپورٹ کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اب تک تو کچھ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر ہمارا عمران آیا نا تو انشاءاللہ ملے گی. بہت بہت شکریہ سر آپ کے پاس. السلام علیکم. ووٹ کس کا سر؟ یہ تو آپ سوچتے ہی چھوڑ دیں کہ ہم نے کسی اور کو دینا. PTI کیا ہے سر PTI کے پاس تو نشان بھی نہیں ہے. بے شک اس کے پاس جو بھی ہے ڈول بھی ہوگا تو ہم اس کو دیں گے. اس لیے آپ اس کو نشان تو سر NA 130 کو تو نون لیگ کی طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کبھی خاص کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلثوم نواز یہاں سے جیتی تھی بغیر کمپلین کے. جی 2013 میں نواز شریف صاحب یہاں سے وزیر اعظم بنے. 2017 کا بائی الیکشن 2018 کے اندر وحید عالم خان یہاں سے جیت گئے. یہ بائی الیکشن بھی تو جیتی تھی نا کلثوم نواز. بالکل 2017. ہاں 2017 میں تو وہ کیا تھا کوئی کمپلین تو نہیں کی تھی انہوں نے. بالکل اسی طرح تھا. اب جو چیز ہو گئی ہے نا ایک شعور آ گیا سب. اب میں کسی سیاستدان کی طرف نہ جائے میں یہی کہوں گا کہ کوئی جمہوریت جو ہے نا کسی حکومت کو آپ دیکھ لیں کہ ٹرینیور پورا کرنے دیا. کسی کا 3 سال ہے، کسی کا 4 سال ہے، 5 سال بھی نہیں پورا. اگر ان کو مسلسل آپ کی مدت کو 10 سال پورا کرنے دیں تو اس کی ترقی دیکھیں. کوئی آج تک 70 سے لے کے 70 سال ہو چلے. 70 سال. جی 70 سال تو پہلے 7 سال تو الیکشن بھی نہیں ہوئے. 70 سے آپ کاؤنٹ کریں گے اس کو. آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں کون سا ٹرینیور آیا. آرمی کا کیا ہے؟ آرمی کیوں ہوا؟ 3 دہائیوں سے زیادہ آرمی نے حکومت کی. کوئی بھی جو جمہوریت آئی ہے تو 4 سال 3 سال اس کے بعد چینج کر دیا. بے شک تو نہیں کی حکومت آئی ہے جیسے شاہد خاقان عباس کو لے لیا ان کی بھی پوری نہیں ہونے تھی. اب کیا تو آپ اس موجودہ نظام کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح رکھنا ہے. ابھی ہم مایوس ہو چکے ہیں. ہم جس طرح دوسرے لوگوں کی کوشش ہے کہ یہاں سے اپنی پراپرٹی بیچے، آپ کے پیسٹ بیچے، کہیں جا کے اپنے سکون سے یہی کچھ ہے. یا نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں نہ کچھ. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کچھ کمرشل کام کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ 130 روپے یونٹ میں بجلی خرید کے کیا کام کرے گا؟ اگر وہ ریڈی میں ڈالے گا تو ریڈی میں کیا آئے گا؟ اتنی بے روزگاری آ گئی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کوئی مستقبل نہیں دے سکتے. ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں سیاستدانوں کی دوسری طرف. میں کہتا ہوں کوئی جس طرح کی گندی کی جمہوریت ہونا اس کو مسلسل چلتے رہنا. بدترین قسم کی جمہوریت عامیت سے بہتر ہے. عامیت سے بہتر ہے کیونکہ آپ اس کو مسلسل چلنے دیں. اگر 10 سال پورے کر جائیں یا کوئی بھی جمہوریت تو آپ اس کو کہاں پہنچا دیں گے. ابھی 4 سال کا ہم کمپیریزن کریں نا وہ 1.5 سال کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال کو تو اس میں کافی لوگوں کو روزگار ہو گیا تھا، روٹین میں آ گئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کو غلط نکالا گیا، نواز شریف صاحب کو بھی 2017 میں غلط نکالا گیا تھا؟ یہ دیکھیں کوئی بھی آ جائے میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ آدمی اگر ٹیک اوور کر لیتی ہے نا مسلسل چلا لے روزگار تو لوگوں کو ملے. لوگ آج جو میونسپلٹی کو اچھا سمجھتے ہیں. سر انڈائریکٹلی چلا رہے ہیں تو ملک کا بیڑا گرک ہے. اگر وہ مارشل لا لگا لیں گے تو پھر تو اس کا پٹا ہی بیٹھ جائے گا. ماشاء اللہ. تو دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا آئین ختم ہو جاتا ہے. بالکل آئین ہی سب سے ہماری بہترین حفاظت ہے.
अगर हम कोई सरकारी मुलाजमत होने तो एक फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगी, अदलिया खत्म हो जाएगी, हम कोई आपकी अपील नहीं कर सकते, फौरी उठा के बाहर फेंकेंगे। इसलिए बेहतर है कि जैसी भी लंगड़ी जमहूरियत हो इसको चलाते रहें। सही। बेशक नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, दूसरा, अब खिलौना ना बने। लेकिन अवाम की ताकत से है, वोट से है। अवाम की कोई ताकत नहीं। अवाम की ताकत अगर कहते तो गिलगित बल्तिस्तान में कितनी अक्सरियत थी, कि आज़ाद कश्मीर में कितनी अक्सरियत थी, एकदम रातों रात चेंज हो गया ना, निज़ाम ही चेंज कर दिया, उन्हीं की पार्टी को उठा के उधर बिठा दी। ये अगर अवाम की ताकत नहीं, मैं कहता हूँ खुदा के लिए इसके मुल्क के ऊपर तरस खा के इसको जैसे भी है ना चलने दे, जमहूरियत किसी के ऊपर जलबे ना करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। NA 130 में वोट किसका? इंशाल्लाह PTI इमरान खान। NA 130 में वोट किसका? अल्लाह ताला हमें पंचल पाक और 12 इमाम और सहाबा कराम का तो किताब बनाए। ये जो इस्लामपुर है हमारे नवाज शरीफ साहब का है। NA 130 में वोट किसका? वोट इमरान खान का। वैसे तो ज़्यादा आप कहना चाहेंगे, इनकी तो कोई बात ही नहीं है, नून लीग ने असल के में कुछ भी नहीं किया। NA 130 में वोट किसका? PTI का। PTI। क्या आप समझते हैं कि इस जबर के मौसम में PTI इलेक्शन को क्लीन स्वीप कर सकेगी? इंशाल्लाह। सर स्टेट वर्जन के मुताबिक तो PTI के बहुत से रहनुमा 9 मई के प्लान में मुलव्वस थे, आप इसको क्या समझते हैं? क्या ये स्टेट के खिलाफ बगावत नहीं? PTI ने ऐसा हो ही नहीं सकता कि PTI ने ये सारी मिली भगत थी। सर NA 130 में वोट किसका? जी इमरान खान का ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ कर पाएगी इस बार। उन्होंने कुछ कसर नहीं छोड़ी। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं स्पेशल वोट के लिए आया हूँ, और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का दिया जाए तो मेरे ख्याल से जितने यहाँ पे पाकिस्तानी उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से बाहर हैं। तो ये क्लीन स्वीप होगा इमरान खान का, वो हार के भी जीत गया अगर क्लीन स्वीप किया। सर जो तासुर आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में दिया जाता है, किसी किस्म का तासुर इमरान खान साहब के बारे में 2018 में दिया जाता था। क्या आप समझते हैं कि 2024 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? सर लग तो नहीं रहा, वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। बाकी सबसे बड़ा प्लानर तो अल्लाह है, बात वो चीज़ की है। ये तो कुछ प्लान ये लोग करते हैं, कुछ प्लान अल्लाह की ज़ात करती है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये जितने भी माफिया है ये इंशाल्लाह इस दफ़ा कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप किसको इस 77 सालों के दौरे हुकूमत में 23 वज़ीर आज़म अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल ना कर सके, चश्मे फलक में वो मंजर नहीं देता, आप इस पोशीदा निज़ाम का जिम्मेदार किसको समझते हैं? सर किस किस का नाम लेंगे, मैं सबको तो नहीं कह सकता, लेकिन मोस्टली करप्ट ही है। अगर मैं बाहर हूँ तो बाहर जो पाकिस्तानियों का इमेज है वो शर्मनाक है, कहना अफसोस है, मुझे दुख होता है कहने से, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी दुख होता है और वो इस तरह का नहीं देखा जाता। इनका कसूर वक्त हमारे गवर्नमेंट है, हमारे हुक्मरान है इसी तरीके से। तो अल्लाह से ये दुआ है कि भाई कुछ यानी कोई अच्छा आए तो ये इस हिसाब से। अब आप खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, खान साहब की अदालती ट्रायल से मुतमईन है? नहीं जी बिल्कुल नहीं, टोटली नॉट एग्री। जो हो रहा है बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है, ज्यादती हो रही है। आप समझते हैं कि जो इंसाफी खान साहब के साथ आज हो रही है ये इसी किस्म की नाइंसाफी मियां साहब के साथ 2017 में की गई? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये एक्सट्रीम लेवल है, ये एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है। यानी आप इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि उनके साथ भी गलत हुआ था? मेरे ख्याल से, लेकिन शायद इस लेवल का ना हुआ, इस लेवल का नहीं, एक्सट्रीम लेवल है, इससे आगे सारे लेवल खत्म हो जाते हैं। आप पूरी उम्मीद है PTI के हवाले से? मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर समझती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू सो मच।